जिसके मैं शादी में गया था, उस शादी में मैं सोया हुआ था। हमको नाच गाना ज्यादा पसंद नहीं होता है हमको, तो हम कोई कुछ भी करे मैं अपने सो जाता हूँ। उसके बाद से स्टेज पे चढ़ते थे लोग, कुछ पैर में लगा, उनको लगा चिल्लाना शुरू, तो रात को हमारे पास लेकर आया गया, थोड़ा इसके लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, दुआ 2 मिनट में होता है, 2 मिनट में काम होता है। प्रभु आराम कर दिया। आज उस बीज को बोया, आज फल बनने के लिए एक बिटिया भी आई है आप लोगों के सामने यहाँ पड़ी हुई है, और उस बिटिया के सामने वहां भी आपको बहुत से ऐसे विश्वासी पैदा होने के लिए मेरा ये जमीन कहता है, मेरा आत्मा रो रहा है, क्योंकि आप सब मिलके और एक 10 करेंगे तो लाखों की भीड़ तैयार होने के लिए प्रभु के सेवा में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लड़की आ रही है, ये जो है मरी हुई मुर्दा हमारे घर में आई थी, जो कि कहीं बोलने का अधिकार, न जानने का, न सुनने का अधिकार। मेरा आत्मा रो रहा है, ये बच्ची का मेरे घर से रो के मुर्दे की दशाई है। आज यहाँ तक हंसते हुए लोगों को ले जाएगी, उस नगर क्षेत्र में जाएगी, तो वहाँ के लोग भी इस बच्ची को सुनेंगे भी तू कैसे उस जगह से पहुंची और कैसे अपने आप को स्वस्थ करके लेके आई है। कोई सोखा पैदा नहीं है जिसको खड़ा करके लेके आता। 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, हमारे बड़े पास्टर लोग भी प्रार्थना शुरू किया, और यहाँ पे भेजा गया, और यहाँ पे आई ने कहा जाओ वहाँ पे छुटकारा वहां से तुम्हारा लिखा। और कोई पास्टर छुटकारा दे ना दे, लेकिन इस नगर क्षेत्र में जाओगी उसी जगह से तुम्हारा छुटकारा है, मैं बोल देता हूँ, तुम वहां पे चली जाओ। यहाँ पे चली आई है, और आपके सामने यहाँ पे जिंदा मिसाल है। ये मुर्दा बन के घर हमारे आई थी। बहुत बड़ी प्रभु का अनुग्रह है जो हम लोग उनके वचनों को अगर सुनते हैं, उनके प्रार्थना को सुनते हैं, वो अपने हृदय में रखते हैं, वो कभी हमारे बेकार नहीं जाता है। इसलिए आप सबको कहूँ, ये प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर से रो रहा है तो कुछ भी इसका रहस्य है। मेरा कोई अपना मन रोने का नहीं है, लेकिन प्रभु आत्मा भर रहा है। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है, दोनों आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है। मैं नहीं जानता था प्रभु, मैं 10 बजे वहां से निकला हूँ अपने घर से, मेरे वालों मन के 10 असफलता हो गई। 10 बजे मैंने पास्टर जी को फोन लगाया, पास्टर जी से बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा आत्मा कहा नहीं चल तू प्रार्थना मिलेगा तेरे को। मैं आया और सीट में मौका मिल गया थोड़ा सुनने के लिए और प्रार्थना सुनने के लिए, तो मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस जगह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यहाँ साक्षात मौजूद रहता है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस कलेसिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कलेसिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अंकल जी देवरिया से आते हैं। हालेलुया। और ये भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। हालेलुया। एक नेता है, बड़े बड़े लोग जानता है इनको, बहुत हस्ती था इनका। एक समय था कि 2-2 3-3 जो है कि स्कॉर्पियो बोलेरो इनके द्वार पे लगता था, लेकिन एक समय आया कि जब इनके परिस्थितियां खराब हो गया, जब ये लाचार हो गए, बहुत प्रॉब्लम में आ गए, इनका सारा स्कॉर्पियो बिक गया, सारा वो चला गया। मैं आपसे बताऊं, क्योंकि उससे पहले बहुत बड़ा भक्त रहते थे, बहुत भक्ति करते थे। इन्होंने देवरिया का जमीन 2.5 कट्ठा, बोलते थे कि मेरे से बोले पास्टर जी मैंने 2.5 कट्ठा जमीन जो है मंदिर में दे दिया हो। अब सोचो देवरिया यानी शहर का जो जमीन 2.5 कट्ठा कम नहीं हुआ, खरीदने में कई करोड़ लग जाएगा। हालेलुया। उतने ये दान दिए थे, फिर भी इनके परिस्थितियां नहीं बदला। ये नुकसान पे नुकसान होता गया इनका, और सारा कुछ खत्म होने के बावजूद सिर्फ अभी इन पे नंबर लग गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि किसी ने परमेश्वर के बारे में इनको बताया, और ये परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, और आज परमेश्वर ने इनके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। एक नेता होने के बावजूद आपके सामने आके क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनके परिस्थितियां कितना खराब हो गया था, शैतानी प्रॉब्लम से, बीमारियों की वजह से, जो ये बचने के योग्य नहीं थे, शैतान मारने वाला था, लेकिन मेरा परमेश्वर इनको बचा लिया। आज इनके घर के परिस्थितियों को भी बदल दिया है, आज ये शांति से है। हालेलुया।
आज ये भी लोगों के पास जा जाके बीज बो रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। ये बहन कोरिया में आई थी मेरे पास, जो मैं आपसे बता सकता हूँ कि ये जब से आई थी तब से बेहोश थी। पूरा हमारा आराधना खत्म हो गया, प्रार्थना खत्म हो गया, वचन खत्म हो गया, कम से कम 2-3 घंटा ये जो है कि बेहोश पड़ी थी कोरिया में, जहाँ बृहस्पतिवार को हम गए थे वहाँ प्रार्थना करने, चर्च लगाने। लेकिन जब इसके लिए दुआ हुआ तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उस 2-3 घंटे के बाद ये बहन होश में आई, उठ के खड़ी हो गई, जो आज हंसते खेलते आपके सामने खड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ अगर इस बहन के घर से कोई आया है, मैं चाहता हूँ उनसे मैं गवाही सुनना चाहता हूँ। कोई आया है तुम्हारे घर से बहन? कब से प्रॉब्लम में थी आप? कहाँ है आपकी मम्मी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि ये यहाँ से नहीं है, ये मऊ जिला से आई है। ये मऊ जिला कहाँ है देख लो। हालेलुया।